नमस्कार दोस्तों, मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग साउंड के पार्ट 2 में हम लोग कैसे साउंड वेव्स क्या है, साउंड वेव्स के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट ट्रैवल्स थ्रू द चैनल एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो साउंड जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है जो कि हमारे ईयर्स के थ्रू में ट्रैवल करते हैं और ये कोई भी मीडियम में ट्रैवल करता है तो ये वेव्स के ज़रिए यानी ये आपके कंपन के माध्यम में ट्रैवल करता है। ध्वनि एक कंपन है जो चैनल के माध्यम से तरंगों के रूप में यात्रा करती है। It suggests that sound waves constitute the waves whereby the particles of the substrate vibrate in a similar orientation as the wave। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है जिस प्रकार से वेव ट्रैवल करती है, अगर वेव सीधा ट्रैवल करेगा तो उसके एयर में मौजूद जितने एयर के मॉलिक्यूल्स है, जितने पार्टिकल्स है वो भी सीधे वाइब्रेट करेंगे। अगर ये लॉन्गिट्यूडिनली यानी लंबाई के दौरान हम लोग देखेंगे साउंड वेव्स ट्रैवल कर रहा है तो ये भी लॉन्गिट्यूडिनली इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। अगर लैटिट्यूडिनली यानी हॉराइजेंटली ट्रैवल करते हैं साउंड वेव्स तो देखेंगे कि वो हॉराइजेंटली वहाँ पे एयर में मौजूद या मीडियम यानी माध्यम में मौजूद जितने भी कण हैं वो वैसे ही वाइब्रेट करती है या उसमें वैसे ही कंपन पैदा होता है। Even though then they necessitate a propagating substrate, sound forms are referred to as mechanical waves। तो sound waves को हम लोग अक्सर mechanical waves के नाम से जानते हैं and thereby we can also say that sound is a form of energy that can neither be created nor be destroyed। यानी कि laws of energy में हम लोग जैसे पढ़े हैं laws of conservation of energy, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो energy है यानी कि हमारे जो ऊर्जा है, ऊर्जा को ना ही हम लोग इसका विध्वंस कर सकते हैं ना ही ऊर्जा को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यानी इसको बना सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को रूपांतरित हम लोग कर सकते हैं। यानी जैसे कि एनर्जी चेंजेस या ऊर्जा का रूपांतरित होता है, रूपांतरितकरण किया जा सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी से लेके केमिकल एनर्जी तक या फिर केमिकल एनर्जी से लेके कोई दूसरा एनर्जी में कन्वर्शन करना। तो एनर्जी कन्वर्शन इज ऑलवेज पॉसिबल बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो क्या बताया गया है कि ये जो साउंड वेव्स है ये वैक्यूम में खाली स्थान में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं एवं ये हमेशा माध्यम या मीडियम्स के जरिए ट्रैवल करते हैं, जैसे कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस, ये 3 माध्यम हैं तो हमेशा इन 3 माध्यम से ही ये ट्रैवल कर सकते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ओवर हियर, एक मुख्य उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि वैक्यूम में हम अगर देखेंगे तो वहाँ पे साउंड वेव्स कभी ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग चांद पे जाएंगे, चांद पे जाने के बाद एक दूसरे के साथ हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे तो 2 पर्सन के बीच में कन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे मुंह से उत्पन्न हुआ जो साउंड वेव्स है ये साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो फिर हम कितने भी बातें कर ले एक दूसरे के साथ तो वो हम लोगों को सुनाई नहीं देगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों के क्या क्या लक्षण हैं। पहला लक्षण है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या आयमान क्या है? द स्ट्रेंथ और लेवल ऑफ द साउंड प्रेशर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी ध्वनि दबाव की शक्ति या स्तर को आयाम कहा जाता है। एम्पलीट्यूड मतलब what is the pressure of the sound to what level the waves can rise is considered to be the amplitude. Wavelength, the physical gap between 2 consecutive maxima of an acoustic source is called the wavelength। मतलब तरंग धैर्य हम जिसको बोलते हैं यानी किसी ध्वनि स्रोत के 2 लगातार लिमिट्स होते हैं, मैक्सिमा होते हैं, यानी कि कहाँ से उत्पन्न हो रही है ध्वनि के स्वर एवं कहाँ जाके खत्म हो रही है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है फ्रॉम वेयर इट इज बिगिनिंग एंड टू विच पॉइंट इट इज एंडिंग। तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वी कंसिडर इट टू बी द वेवलेंथ। यानी हमारे ध्वनि तरंग का हम लोग क्या कहते हैं इसको? तरंग धैर्य। स्पीड मतलब गति, ये तो हम सब जानते हैं। द रेट ड्यूरिंग विच वेव्स मूव थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड द साउंड स्पीड। यानी गति क्या है? ज़्यादातर गति हम ये कह सकते हैं कि कितना स्पीड में कोई भी मीडियम में कोई भी माध्यम में कितना गति के साथ, कितना जल्दी या कितना धीरे कोई भी साउंड वेव्स यानी कोई ध्वनि का तरंग मूव कर रहा है उसको हम लोग स्पीड कह सकते हैं साउंड वेव्स का।
एंड दिस अबाउट द स्पीड आई वुड लाइक टू ऐड अप कि यहाँ पे जो स्पीड है ये डिफरेंट जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, पदार्थ के जो डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट रूप है, हर एक जैसे सॉलिड, ठोस, लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे तो ठोस, तरल और गैसियस पदार्थ में हर एक में इस साउंड वेव्स का स्पीड अलग अलग होता है। फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो इसको हम लोग आवृत्ति के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ पीरियोडिकल्स, कंप्रेसिंग्स एंड द रिफ्रैक्शन साइकिल्स दैट ऑकर अ सिंगल सेकेंड व्हेन द बीम इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द मीडियम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कितना पीरियोडिकल कंप्रेसिंग्स होता है, कितना रिफ्रैक्शंस होता है, इस चीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जान सकते हैं। लाइक व्हाट till with what extent, to what extent, how fast, how slow और with what intensity the vibration is occurring, कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। जो भी वाइब्रेशन हो रहा है तरंगों यानी साउंड वेव्स में, जो वाइब्रेशन हम पार्टिकल्स में हो रहे हैं साउंड वेव्स की वजह से मीडियम का, तो वो कितना जल्दी हो रहा है और कितना कम जल्दी हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। टिम्बर क्या है? द क्वालिटी दैट अलाउज साउंड्स ऑफ आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी टू बी डिस्टिंग्विश्ड इज कॉल्ड अ टिम्बर। मतलब ये वो गुण, इसको हम लोग वो गुण कह सकते हैं जिसके कारण अगर दो ही सेम स्वर होंगे तो दोनों के बीच में एक ही टाइम पे अगर दोनों स्वर सुनाई देंगे, दोनों शब्द सुनाई देंगे तो दोनों के बीच में हम लोग भेदभाव यानी दोनों का अलग अलग कर हम लोग पहचान पाएंगे। इस चीज़ को हम लोग टिम्बर के नाम से जानते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नया उजाला सोशल फाउंडेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक यू।